स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद हीट प्रोड्यूस, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर टी। तो एच मतलब क्या होता है, हमारी हीट, और हीट को की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। आई मतलब करंट जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं, आर मतलब रेजिस्टेंस जिसको ओम में मेजर करते हैं, और टी मतलब टाइम जिसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। आता V यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि W अपॉन Q के बराबर होता है। W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो V इंटू Q के बराबर होगा। Q मतलब क्या होता है, हमारा चार्ज। तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q हमारा किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू T, यानी कि करंट इंटू टाइम। तो हम Q की जगह पर I इंटू T पुट कर देंगे, यानी कि V इंटू I इंटू T। तो इक्वल टू V इंटू I इंटू T। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें V की वैल्यू पता है क्या होती है, IR, जो कि हमारा ओम्स लॉ होता है। तो हम V के बदले IR को क्या कर देंगे पुट। तो W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I इंटू T। तो I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू RT, यानी कि जो हमारा वर्क डन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, I स्क्वायर RT, और हीट भी किसके बराबर है, I स्क्वायर RT। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू W, यानी कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, पावर पढ़ते हैं। पावर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, वो पावर कहलाती है। P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना काम किया गया है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। लेकिन अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम V की वैल्यू में की जगह पर आई आर पुट कर देंगे, आई आर इंटू आई। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि हमने पावर का एक और फॉर्मूला क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज गिवन, तो VI लगाएंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज गिवन, यानी कि जब आपको V गिवन है और R गिवन है तो आप पावर को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। I की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हम I की जगह पर V अपॉन R को पुट कर देंगे, तो V इंटू V अपॉन R। तो ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि पावर का हमने एक और फॉर्मूला कैलकुलेट करा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ऐसे इसके 4 फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको अच्छे से क्या करने हैं, लर्न करने हैं, और आपको जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको पुट करने हैं। जो पावर होती है उसकी SI यूनिट वॉट होती है, हम उसको वॉट में मेजर करते हैं। जो वर्क डन होता है उसको जूल में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, ये भी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel, and thanks for watching.